Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will start unit number 3, Oceans, class 8, Geography. In this unit we will discuss ocean, sea, gulf, bay, channel, island. In this unit our today topic is ocean. So हमारी ज़मीन खुश्की, पानी, समंदर, हवा पर मुश्तमिल है। रोए ज़मीन के कुल रकबे का तकरीबन 3/4 हिस्सा या 71.7% पानी यानी समंदरों और बाकी तकरीबन 1/4 हिस्सा यानी 28.3% खुश्की पर मुश्तमिल है। हमारी ज़मीन का कुल रकबा तकरीबन 197 मिलियन मुरब्बा मील है, जिसमें से 145 मिलियन मुरब्बा मील में पानी यानी समंदरों का हिस्सा है। हमारी ज़मीन का निस्फ कुर्रा जुनूबी यानी जुनूबी कुर्रा तकरीबन 81% समंदरों पर मुश्तमिल है, मगर शुमाली निस्फ कुर्रा में खुश्की की मिक़दार जुनूबी निस्फ कुर्रा की निस्बत ज़्यादा है और ये अंदाज़ा लगाया गया है कि निस्फ कुर्रा शुमाली में 62% हिस्सा समंदरों पर मुश्तमिल है। चुनांचा our earth consists of 71% वाटर, यानी कि हमारे ज़मीन जो है ये 71% वाटर पर मुश्तमिल है, यानी कि यहाँ पर 71% वाटर है। सो देयरफॉर द कलेक्टिव मास ऑफ ऑल वाटर बॉडीज फाउंड ऑन द अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। कुरा ज़मीन पर मौजूद पानी के हर छोटे व बड़े हिस्से को कुर्रा आब यानी हाइड्रोस्फीयर के नाम से पुकारा जाता है। कुर्रा ज़मीन पर मौजूद पानी के हर छोटे व बड़े हिस्से को कुर्रा आब यानी हाइड्रोस्फीयर के नाम से पुकारा जाता है। द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड ओशन, यानी नमकीन पानी के सबसे बड़े कितात को बहर कहते हैं। ओशन बहर कहते हैं। कुराआब के बड़े हिस्से को हम समंदर या बहर के नाम से याद करते हैं, यानी कुराआब के बड़े हिस्से को हम समंदर या बहर यानी ओशन के नाम से याद करते हैं। Other smaller bodies are termed as sea, bay, gulf and strait. इन पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओशन सेपरेट द कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी बहर बरआज़म को एक दूसरे से अलग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी वाटर की वॉल्यूम कसापत के लिहाज से। द ओशन आर अरेंज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर, पानी के हुजम के लिहाज से दुनिया के 5 बहरों को तरतीब के लिहाज से हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला जो है वो पैसिफिक ओशन है, यानी बहरुल काहिल। बहरुल काहिल दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। बहरुल काहिल या पैसिफिक ओशन को ये नाम पुर्तगीज़ी जहाज़
वाले यानी जहाज़रा प्रेसिडेंट मैगलन ने दिया था। यानी मेर पैसिफिकम जो कि लातीनी नफस से ये निकला है, जिसका मतलब है पुरसुकून समंदर। The name Pacific is given to it because of its calm and silent condition as compared to other ocean। क्योंकि यह नाम उसे इस वजह से दिया गया है कि यह समंदर दूसरे समंदर की निस्बत ज़्यादा पुरसुकून रहता है, इस वजह से उसे बहरुल काहिल का नाम दिया गया है। जबकि यह नाम पुर्तगीज़ी जहाज़रा जो था प्रेसिडेंट मैगलन, उसने ये नाम दिया था। Pacific Ocean stretches from the eastern coast of Asia and Africa to western coasts of North and South America। यह समंदर बरआज़म एशिया और अफ्रीका के मशरकी साहिल से लेकर शुमाली और जनूबी अमेरिका के मगरबी साहिल तक फैला हुआ है। यह समंदर बरआज़म एशिया और अफ्रीका के मशरकी साहिल से लेकर शुमाली और जनूबी अमेरिका के मगरबी साहिल तक फैला हुआ है। यानी यह भी कहा जाता है कि बहरुल काहिल के तास में दुनिया के 75% आतिशफशा पहाड़ हैं और ये आतिशफशा एक अंगूठी की शक्ल बनाते हैं, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। बहरुल काहिल की साहिली पट्टी 84,000 मील पर मुश्तमिल है। इसकी यानी पैसिफिक ओशन बहरुल काहिल की सरफेस एरिया तकरीबन 15 करोड़ 55 लाख 57,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि पैसिफिक ओशन की डीपेस्ट पॉइंट इज मैरियाना ट्रेंच हैविंग डेप्थ इज 11.3 किलोमीटर। सबसे गहरा मुकाम फिलिपाइन के करीब मैरियाना ट्रेंच है, जहां उसकी गहराई तकरीबन 110 किलोमीटर है। यहां पर आप देख रहे हैं ग्लोब में भी आपको यहां पर दिखाया गया है कि ये पैसिफिक ओशन है, जबकि यहां पर भी आप देख रहे हैं पैसिफिक ओशन। ये इतना बड़ा इलाका जो है ये पैसिफिक ओशन पर मुश्तमिल है, यानी ये दुनिया का सबसे बड़ा बाहर है, ओशन है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर अटलांटिक ओशन है, यानी बहर ओकियानूस, सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। यह समंदर दुनिया का दूसरा बड़ा समंदर कहलाता है। इसका नाम अंग्रेजी नाम अटलांटिक ओशन यूनानी लोक कहानियों से लिया गया है। अटलांटिक का मतलब है अतलस का बेटा। On east it bounded by Africa and Europe, while North and South America bounded it on the west। यानी इसके मशरिक में बरआज़म यूरोप और अफ्रीका और मगरिब में बरआज़म शुमाली और जनूबी अमेरिका वाक़े है। यानी इसके मशरिक में बरआज़म यूरोप और अफ्रीका और मगरिब में बरआज़म शुमाली और जनूबी अमेरिका वाक़या है। इसका सरफेस एरिया यानी कि सतही रकबा तकरीबन
7,67,62,000 स्क्वायर किलोमीटर है। Here world best natural port, so busiest ocean of the world। यहाँ इसके साहिल पर दुनिया की बेहतरीन कुदरती बंदरगाहें मौजूद है, लिहाजा इस वजह से ये बहुत ज़्यादा दुनिया का मसरूफ तरीन समंदर माना जाता है। यानी इसके साहिल बहुत ज़्यादा कट्टे पट्टे हैं। कट्टे पट्टे साहिलों की वजह से इसके किनारों पर उम्दा कुदरती बंदरगाहें वाक़ हैं। यह समंदर दुनिया का मसरूफ तरीन समंदर है, क्योंकि दुनिया की बेशतर तिजारत इसी समंदर के ज़रिए होती हैं। दुनिया के अहम सनती व मादनी व ज़रूरी इलाके इस समंदर के गर्द नवाह यानी इर्द गिर्द में वाक़ हैं। यह समंदर सारा साल खुला रहता है। यह समंदर शमाल की जानिब कम चौड़ा है, जबकि जुनूब की जानिब ज़्यादा चौड़ा है। इसकी औसत गहराई 12,900 फुट है, जबकि सबसे ज़्यादा गहराई ब्लैक डीप के मुकाम पर 30,246 फुट है। और इसमें जो इलाके शामिल हैं वो कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड एशिया। यहां पर आप देख रहे हैं ये अटलांटिक ओशन है, जबकि यहां पर भी आप ग्लोब में भी देख रहे हैं ये अटलांटिक ओशन है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर इंडियन ओशन है, यानी कि बहरे हिंद। इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये तीसरा बड़ा समंदर है दुनिया का। उसे ये नाम अरबी जुबान के तलफ़्फ़ुज़ से मिला है। यह समुद्री रास्ता अरब ताजिर और यूरोपीय सयाह मार्को पोलो ने भी इस्तेमाल किया है। इसमें दुनिया का तकरीबन 20% पानी ज़हीरा है। इंडियन ओशन में इट स्ट्रेचेस साउथवर्ड फ्रॉम कॉन्टिनेंट एशिया एंड रीच अप टू सदर्न ओशन। यह बरआज़म एशिया के जुनूब से बहरे मुंजमद जुनूबी तक फैला हुआ है और इसका सतही रकबा यानी सरफेस एरिया 6,85,56,000 स्क्वायर किलोमीटर है। यह समंदर जहाजरानी के लिए सारा साल खुला रहता है। बहरीन भी बहुत से खलीजों और बहीरा वगैरह पर मुश्तमिल है, मसलन खलीज बंगाल, खलीज पारस, बहीर अरब, बहीर असवद और बहीर अहमर। इसके शुमाल में ज्यादा खुश्की है और जुनूब की जानब पानी फैला हुआ है और इसकी औसत गहराई 300 फुट है। यहां पर आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर में ये सारा इलाका इंडियन ओशन का है, जबकि यहां पर आप देख रहे हैं ये ग्लोब में इंडियन ओशन है। फिर इसके बाद सदर्न ओशन है, यानी कि बहरी मुंजमद जुनूबी। बहरी मुंजमद जुनूबी आल्सो नोन एज एंटार्कटिक ओशन। एंटार्कटिक ओशन ये उसका पुराना नाम था, जो 2000 में ये तब्दील करके सदर्न ओशन रखा गया। 2000 तक इसका नाम एंटार्कटिक ओशन था। 2000 के बाद ये सदर्न ओशन के नाम से पहचाना गया। स्प्रेड अप टू एंटार्कटिक कॉन्टिनेंट इन द साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। यह समंदर बरआज़म जनूबी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जुनूब से बरआज़म एंटार्कटिका तक फैला हुआ है। बहुत कम दर्जा हरारत की वजह से इसका ज्यादातर हिस्सा मुंजमद रहता है और इस तक रसाई बहुत दुश्वार होती हैं। इस वजह से उसे मुंजमद समंदर भी कहा जाता है। इस समंदर का रकबा कुल रकबा 87 लाख मुरब्बा मील है। यहां पर आप देख रहे हैं
ये सदर्न ओशन है, जबकि ग्लोब में भी यहां पर आप सदर्न ओशन देख रहे हैं। फिर इसके बाद 5वें नंबर पर आर्कटिक ओशन है। आर्कटिक ओशन यानी बहरी मुंजमद शुमाली, बहरी मुंजमद शुमाली, situated to the north of Asia, Europe and North America around the North Pole। ये समंदर बराज़म एशिया, यूरोप और शुमाली अमेरिका के शुमाल में कुतुब शुमाली के इर्द गिर्द वाक़या है। ये समंदर बराज़म एशिया, यूरोप और शुमाली अमेरिका के शुमाल में कुतुब शुमाली के इर्द गिर्द वाक़या है। It remains present most of the year, so it is also called frozen ocean। साल का ज्यादातर हिस्सा इसका मुंजमद पानी मुंजमद रहता है, इसलिए इसे बहरे मुंजमद भी कहा जाता है। मौसम गर्मा में जब बर्फ पिघलती है तो बड़े बड़े बर्फ के तोदे समंदर में तैरते रहते हैं। ऐसे बर्फानी तोदे को आइसबर्ग के नाम से पुकारा जाता है। अब आइसबर्ग क्या चीज है? समंदर के पानी में तैरने वाले बड़े बड़े बर्फ के टुकड़ों को तोदे या आइसबर्ग कहते हैं। ये आइसबर्ग जहाजरानी के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। मशहूर समुद्री जहाज टाइटैनिक एक तोदे से टकराकर 2 टुकड़े हो गया था और पानी में डूब गया था। इसकी औसत गहराई 3953 फुट है और सबसे ज्यादा गहरा मुकाम कुतुब शुमाली के करीब 17,850 फुट है। यानी आर्कटिक ओशन ये दुनिया का 5वां बड़ा ओशन है। डियर स्टूडेंट, आज के लिए ये काफी है। आपका होमवर्क ये है कि राइट एंड मेमोराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, यानी कि पैसिफिक और इंडियन ओशन के मेन पॉइंट्स को लिखकर याद कर ले। शुक्रिया।